गई। हमने कहा काहे को यतीम हो गई, अभी ताजु शरिया तो जिंदा। अरे बोले कहाँ आप हैं? उन्होंने बाईकाट किया। उनके मुरीदों से पूछा जो हमारी तहरीक के मुबल्लिग हैं कि तुम्हारे पीर ने मेरा बाईकाट कर दिया, आप क्या करोगे? तो उनके मुरीदों ने कहा था कि हम पीर को तो छोड़ सकते हैं, अमीर को नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ ना करो, पहले समझ लियो, समझो, ठीक है। तो हमने कहा उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए था अगर सही मुरीद थे तो कैसे 1000 अमीरों को छोड़ सकते हैं लेकिन ताजु शरिया जैसा पीर नहीं छोड़ सकते। वो सही मानों में ताजु शरिया के मुरीद नहीं है। ये वही शख्स है जो आज तादियत पेश कर रहा था। कल ये कहता था सुन्नियत यतीम हो गई, ये कल ही ताजु शरिया की हयात ज़ाहिरी में सुन्नियत को यतीम कह रहा था, सुन्नियों को यतीम कह रहा था। और जब तुम सरकार ताजु शरिया की हयात ज़ाहिरी में सुन्नियत को यतीम बता रहे थे, सुन्नियों को यतीम बता रहे थे, तो अब तुम्हारा आलम क्या होगा? लेकिन ना हम कल यतीम थे, ना आज यतीम है, ना सुबह क़यामत तक यतीम है। हक है, हक है। आला हज़रत का फैज़ जारी होगा, हमारी रहनुमाई होती है। हम रुजू कर लें? नहीं एकदम नहीं, वही रुजू करेगा। हाँ बेशक। अल्लाह तबारक व तआला हाँ काशान आला हजरत को सलामत रखे, आमीन। मेरे सरकार ताजु शरिया का फैज़ जारी रखे, आमीन। हाँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कहने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। और इसको हमारे लिए और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। चलते चलते बस वो शेर सुन लीजिए जो आला हज़रत के हवाले से करना चाह रहा, सुनेंगे? हाँ, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। सुभान अल्लाह। वो देखा जलवा बरेली शरीफ, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो सराग लेके चले। हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, हुज्जतुल इस्लाम के मानने वाले हैं, मुफ्ती आज़म के मानने वाले हैं, मुफस्सिर आज़म के मानने वाले हैं, सरकार ताजु शरिया के मानने वाले हैं। और उनके दामने करम से जो लगा रहे उसके ईमान की हिफाजत की गारंटी आला हज़रत दे रहे हैं कि तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ताजु शरिया लोहे महफूज देख के कहते थे, सरकार ताजु शरिया लोहे महफूज देख के कहते थे, उनकी निगाह लोहे महफूज पे थी। जभी तो किसी से समझौता नहीं किया, और जिन जिन से नहीं किया उनको भी मानना पड़ा कि ताजु शरिया ही हक में थे। जभी तो चले जा रहे हैं, जभी तो चले जा रहे हैं। ताजु शरिया ने किसी से समझौता नहीं किया मसलक के मामले में। हाँ, और आला हजरत के जिस तरह खवास मुआनिद हुए थे, मुखालिफ हुए थे, मुफ्ती आज़म के हुए थे, ऐसे ताजु शरिया के भी खवास मुआनिद हुए, हासिद हुए। लेकिन सुभान अल्लाह, सरकार ताजु शरिया ने किसी की फिक्र न की, वो आला हज़रत की रविश पे, मुफ्ती आज़म की रविश पे चलते रहे, बुज़ुर्गों की रूहानियत उनकी दस्तगिरी फरमाती रहे, और ये सब कुछ प्लान बनाने के बावजूद भी फेल रहे। अभी इसी में बढ़ई अजीब व गरीब खबरें उड़ाई। बताइए, सिर्फ वो सिर्फ बदअंदेशों ने इसलिए खबर उड़ाई थी कि लोग दहशत ज़दा हो। 20 किलोमीटर पहले से मजमा है, बताइए, है ना, बताया था। और चारों तरफ से साहब ये आलम है, ट्रेन कहीं की है, पता नहीं कौन जमाने में चरथी गर्दुल्ले बैठ के गए थे, उस पे ऊपर लटक करके उस ट्रेन का मंजर दिखाया जा रहा है, बताइए, है ना। अब बताइए, जब इंजन के आगे होगा तो ट्रेन कैसे चलेगी? इंजन के आगे बैठे हुए देखा है, हमको दिखाया साहब, हमने कहा ये सब बताइए, ये इसलिए दिखा रही है, खैर खाहिम नहीं दिखा रहे, ये बदअंदेशों का काम है, इसलिए दिखा रहे हैं कि जब इतनी भीड़ वहां पहुंचेगी तो तुम वहां जाओगे, चटनी हो जाओगे, लिहाजा मत जाना, नहीं तुम्हारा भी वसाल हो जाएगा। तो आदमी डरेगा, पहुंचेगा नहीं, इस तरह मजमा कम हो जाएगा। हाँ, सांस वाला की एक लम्हे के लिए हजरत की सांस रुकी थी, फिर चल गई, ये भी उड़ाई, ताकि उसमें आदमी मिसगाइड हो गया कि बेरत बाहयात हैं, अब क्या जरूरत है टिकट लेने की, बैठो आराम से, सुबह पता चला वसाल कर गए तो अब टिकटें नहीं मिल रहा है, तब रह जाएंगे। ये खैर खाही में नहीं था,
ये बदनदेशों ने इसलिए खबर उड़ाई थी कि गुटखा फिट करो, इनके जाने वाले ना जा सके। लेकिन मैं कहता हूं तुम इंसानों को रोक सकते हो, लेकिन इंसानों को भी रोकने में कामयाब ना हुए। ये तो 4 करोड़ मीडिया ही खबर है, इंसानों की तादाद थी, लेकिन मलयाला के कितने फरिश्ते रहे होंगे, उनकी तादाद कौन बता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ताज शरिया, अजमते ताज शरिया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरे सरकार ताजुल शरिया के फैज़ को जारी छारी रखे और उनके लाल की मौला हिफाजत फरमाए। हम उनके हर तरह साथ, और तुमको तो पीसने के लिए उनके खुलफा ही काफ़ी हैं। ताजुल शरिया ये भी सरकार की देखिए निगाहे बसीरत कि अपने लाल को तन्हा नहीं छोड़ा और इतने लोगों को खिलाफत से नवाज दिया है कि अगर एक वक्त में बिलफर्ज मान लीजिए मुरीद खामोश भी हो जाए तो ये खुलफा अगर उठ जाएंगे तो तुम्हें चटनी बना देंगे, चटनी। और ताजुल शरिया का फैज लेकर के खुदा की कसम मैं जब उठूंगा तो हम तन्हा तुमको चटनी बनाने का पावर रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ताजुल शरिया से हमने जो मोहब्बत का सौदा किया है, जेब भरने के लिए नहीं, तुम्हारी तरह। जी जी, क्या बात है। दुकान चलानी थी जब तक चला लिया, लेकिन अब शटर बंद हो गया, अब इंतजार करो कब खुलेगी। खत्म कहानी, अब दुकान नहीं चला पाओगे। दुकान चलाने की कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि मुफ्ती बशीर ने सोचा था कि अब हमारी लाल हो जाएगी। हमने कहा बेवकूफ़, हमने ये कभी नहीं सोचा था, हम तो पहले भी वफादार थे, अब तक भी वफादार हैं। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक दुआ करते मौला वफादार ही बनाए रखे। नाकाम हो गए। हमने कहा हमने ताजुल शरिया से और ताजुल शरिया की बिना पर हमने सबको छोड़ दिया। रोजी रोटी से कोई समझौता नहीं करता है। 10 साल मैंने सुन्नी दावत इस्लामी के दायरे में पढ़ाया, लेकिन जब मेरे आकाए नेमत ने बाईकाट किया मैंने छोड़ दिया। मैंने कितनों को छोड़ा है, और यही नहीं बल्कि अब पीर खाने के इन गुंडों की जब बारी आई तो मैंने कहा तेरी गुंडेगर्दी एक तरफ, मेरे ताजुल शरिया एक तरफ। और मैंने डंके की चोट पे कह दिया कि जो मेरे ताजुल शरिया का नहीं वो मेरा नहीं। और ये कहने की हद तक नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अमली जामा पहना रखा है। जो भी ताजुल शरिया का मुखालिफ है मैं उसे किसी किस्म का समझौता नहीं करता हूँ, कोई ताल्लुक नहीं। रिश्तेदारी छोड़ दी, सगे साड़ू को छोड़ दिया। सगा तो नहीं था, साड़ू लगता था, छोड़ दिया, है ना, ठीक है। हाँ, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आला हज़रत के लाल को इसलिए अपनाया है कि ये सरमाए आखिरत हैं, ये हमारी बख्शिश का जरिया हैं, ये कब्र में काम आएंगे, नज़ा में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। इसलिए हमने ताजुल शरिया को अपना दिल दिया है और उनसे मोहब्बत की है। और ये मोहब्बत खुदा की कसम बनावटी नहीं है। मैंने इरफान अजहरी से कहा था जब उस पीरियड में गुफ्तगू चल रही थी कि आप मेरी मोहब्बत को मत आजमाओ, जान देने की बारी आएगी तो खुदा की कसम मैं जान देने में आगे रहूंगा, शायद आप पीछे रह जाए। मैंने सच्ची मोहब्बत किया है ताजुल शरिया से, और ताजुल शरिया को हाँ मेरी तो कोई निगाह नहीं है, लेकिन हमने भी पहचाना है, हमने भी ताजुल शरिया को देखा है। और ताजुल शरिया का ये फैज़ है, करम है, और करम वाला करम है कि सरकार ताजुल शरिया ने मुझ जैसे नालायक को हाँ मोहब्बतों से शफ़क़तों से नवाजा है। जब 22 जनवरी को इन लोगों के मध्य मुकाबिल प्रोग्राम हुआ था 90 फीट धरावी पर, तो मेरे पास अब्दुल लतीफ़ मामू ने फ़ोन किया था मुबारकबादी के लिए जलसे कामयाबी पर। तो हज़रत ने कहा किससे बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम लिया,
तो हज़रत ने कहा मुझे मोबाइल दो। हज़रत ने मोबाइल लिया, मैंने सलाम किया, मैंने कहा सरकार मेरे मुखालिफिन का एक ग्रुप और बढ़ गया, अब मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया जाओ मेरी कुल दुआ तुम्हारे साथ है। हज़रत ने फरमाया सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम आपका ये फरमाना ये मेरे लिए किसी मिसाइल से कम नहीं है। ताजुल शरिया का एक करम वाला एक करम है कि मुझ गरीब को मोहब्बतों से नवाजा, शफकतों से नवाजा, और उस ख़ानदान का ये वतीरा रहा है इसलिए कि वो निगाह वलायत रखते थे, वो पहचानते थे फील्डिंग की गई थी किसी और के लिए लेकिन खिलाफत दे दिया मुझे, है ना? हाँ, फील्डिंग किसी और के लिए थी लेकिन सरकार ताजुल शरिया की निगाह वलायत देख रही थी कि ये गद्दार बनने वाला है और ये वफादार ही रहने वाला है, इसलिए ताजुल शरिया ने उधर ना देख करके इधर दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और हमारा ये ऐलान जो हुआ था, हमें जो खिलाफत दिया था सरकार ने गोशे तनाइम नहीं दिया था, मजमे आम में दिया था, लाखों के मजमे में दिया था कुरला के अंदर, और दुआओं के साथ दिया था। आज भी उस दुआ पर मैं फख्र करता हूँ, दुआओं के साथ दिया था। और जब मामू मेरे पास जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लोगों को लेकर के आए थे, सैयद साहब किबला भी थे, हमने कहा थोड़ा सा और हमें इनको आजमाने ले दीजिए और एक मौका देकर के इनको देख लेने दीजिए, इसलिए कि औरों की खिलाफत खुफिया है, मेरी खिलाफत ऐलानिया है, इसलिए गुलामी का ऐलान भी मैं वो ऐलानिया ही करूंगा। फिर मैंने ताजुल शरिया को वहां पे दावत ज़हमत दी, बांद्रा में आने की सरकार ने कबूल फरमाया, तशरीफ लाए। फिर हजरत की मौजूदगी में मैंने ये डंके की चोट पे कहा था कि सुनने वालों सुन लो कि जो ताजुल शरिया का नहीं आज से वो मेरा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर आज तक कायम हूँ और इंशाअल्लाह जीते जी कायम रहूँगा। अल्लाह इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और सरकार ताजुल शरिया के फैज़ान करम से आपको हमको सबको माला माल फरमाए। अल्लाह हमारे इस कहने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। ये बेचारे बार बार ये तश उठा रहे हैं, यानी सिग्नल दे रहे हैं कि अब ख़त्म कर दीजिए, हम ऊब चुके हैं, खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सर